आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है, तो चलिए देखते हैं इस बार कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी फिगर्स दी गई हैं वो सभी रुपीज़ इन लैक्स में दी गई हैं, लेकिन हम इन्हें लैक्स में नहीं करोड़्स में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का टोटल इनकम यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो पिछले साल कंपनी की इनकम जहां 20,134 करोड़ रुपए थी वो इस साल बढ़कर 24,180 करोड़ रुपए हो गई, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 21,727 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 24,180 करोड़ रुपए हो गई। अगर कंपनी की इनकम को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करें तो ये लगभग 20% की जंप देखने को मिल रही है। इनकम के बाद देख लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कंपनी ने खर्च कितना किया है। तो पिछले साल कंपनी का खर्च जहां 14,206 करोड़ रुपए था वो इस साल बढ़कर 16,463 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 15,840 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 16,463 करोड़ रुपए हो गया है। एक्सिस बैंक के खर्चों को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करें तो ये लगभग 15% की जंप देखने को मिल रही है। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो देख लेते हैं इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जहां 3,133 करोड़ रुपए था वो इस साल बढ़कर 5,329 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 4,125 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 5,329 करोड़ रुपए हो गया है। एक्सिस बैंक के प्रॉफिट को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करें तो इसमें मैसिव 70% की जंप देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस जहां 10.22 था वो इस साल बढ़कर 17.35 हो गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 13.43 से बढ़कर ये 17.35 हो गया है। क्योंकि हम अभी एक बैंक के नंबर देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, इनमें हमें देखना पड़ेगा प्रोविजंस और साथ ही साथ एनपीए। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोविजंस। तो पिछले साल जहां कंपनी के प्रोविजन 1,735 करोड़ रुपए के थे वो इस साल कम होकर 549 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 359 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 549 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो बैंक के प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि इसमें क्वार्टर थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। अब चेक कर लेते हैं एनपीएस कैसे रहे। तो बात करें अगर ग्रॉस एनपीए की तो पिछले साल जहां 3.53 थे वो इस साल कम होकर 2.50 हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 2.76 से कम होकर ये 2.50 हो गए हैं। इसी के साथ देख लेते हैं नेट एनपीएस। तो पिछले साल नेट एनपीए जहां 1.08 थे वो इस साल कम होकर 0.51 हो गए हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पे 0.64 से कम होकर 0.51 हो गए हैं। ओवरऑल एक्सिस बैंक ने काफ़ी शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स को मार्केट ने भी चीयर किया है, जिससे इसमें 9.5% की तेजी देखने को मिली। तो ये हमने देखा एक्सिस बैंक के Q2 के रिजल्ट्स को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।